जय गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आप सभी लोग भी इस चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे सत्संग शेयर कर सकते हो। जय गुरु जी की। चाहो तो आप अपनी एक अच्छी सी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या आप मुझे लिख कर भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि ताकि हम सभी संगत आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें। जय गुरु जी की। आज का सत्संग अजीत सिंह जी का है, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और उन्होंने मुझे लिखकर सत्संग भेजा है। वो बताते हैं कि 2005 में वे गुरुजी से जुड़े थे, लेकिन जब उनकी जर्नी की जो कहानी स्टार्ट होती है उसके बारे में बता रहे हैं वो कि अजीत सिंह जी कि वो पहले कहीं कोई गुरु या किसी में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, नॉर्मल भी पूजा पाठ करते थे और उन्हें गुरु जी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। 2004 में उनकी वाइफ को एक गांठ सी बन जाती है और उनकी वाइफ स्कूल में टीचर थी। तो जो भी घर का खर्चा या खाना पीना जो भी था उनकी वाइफ के माध्यम से ही आता था, क्योंकि वही एक अर्निंग करती थी। और अजीत सिंह जी की मेडिकल था, लेकिन मेडिकल ज़्यादा नहीं, बस ये है कि नॉर्मल बेस पे। लेकिन जो उनकी वाइफ वो एक सरकारी टीचर थी, तो इसलिए सब कुछ वही देख रेख घर में करती थी और उन्हीं के अर्निंग पे ही सभी लोग थे। उनके 2 बच्चे थे। तो जब उन्होंने गांठ की जांच कराई तब उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ को कैंसर है। अब कैंसर की बात सुनकर एकदम से वो डर जाते हैं, क्योंकि कैंसर एक बीमारी ही बहुत बड़ी होती है और सभी कहते हैं कि कैंसर जैसे हो जाता है फिर बचता नहीं है। ये बात जैसे ही उनके रिलेटिव जान पाए तब सब लोग अपनी अपनी बातें बताने लगे। कोई कहता था कि कैंसर का इलाज ही नहीं है, कोई बताता कि कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, कोई कहता है कि विदेश में इसका इलाज है, कोई बताता कि देश में है। सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे। लेकिन अब वो ये एक बात चिंता जाहिर करने लगी कि अब मैं क्या करूं और कैसे करूंगा।
दो बच्चे छोटे छोटे, एक 8th क्लास में लड़का और एक 10th क्लास में, और खुद को भी मेडिकल देखना पड़ता था। अब धीमे धीमे कहीं ना कहीं टेंशन भी होने लगी, और ये भी एक डर कि अब वाइफ को कैंसर भी। उन्होंने इलाज कराया, फिर वो दिल्ली के लिए आए, क्योंकि जो डॉक्टर कैंसर का ट्रीटमेंट किया पर उन्होंने उन्हें समझाया कि आप दिल्ली में ही कहीं इनका इलाज कराओ, क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और वहाँ पे सक्षम है कि इलाज सही से हो जाएगा। अब दिल्ली के लिए उन्होंने सोचा चलो मेडिकल तो बंद ही कर दिया अपने आप, और दो बच्चों के साथ में। उनके गेस्ट थे यहाँ पे जो दिल्ली में रहते थे। जब उन्हें पता लगा तब उन्होंने कहा कि हाँ एक बार आ जाओ और दिल्ली में भी अपना इलाज करा के देख लो। और थोड़ी सी उन्होंने बात सही से की कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप आ जाओ। अब दिल्ली के लिए घर से निकले और आके अपने रिलेटिव के यहाँ रुके आके, और नेक्स्ट डे उन्होंने जाके एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए। डॉक्टर ने देखा तो उनके जो कैंसर था उस कैंसर की सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने बोला कि हम एक बार सर्जरी करेंगे, और उन्होंने समझाया कि ये गांठ हम देखते हैं, क्योंकि कैंसर में क्या होता है एक गांठ सी बनती है, और वो गांठ पहले स्टेज पे गांठ बनती है, दूसरे पे वो गांठ बड़ी और उभरने लगती है, तीसरे में बताते हैं कि उसमें दूसरे में पस पड़ता है, तीसरे में पस काला पड़ने लगता है। तो और इस गांठ में दर्द भी नहीं होता। और डॉक्टर ने कहा कि ऐसे बहुत से हमने कैंसर ठीक कर दिए हैं, क्योंकि अब हमारा देश बदल चुका है और अब हम पर बहुत सब टेक्निक्स हैं जिनसे ठीक होने के चांस हैं, लेकिन कैंसर है ये इतनी आसानी से इसकी जड़ें समाप्त नहीं होती हैं। उनकी वाइफ सुनीता कौर अब वो हॉस्पिटल में जब भर्ती हो गए, सुबह जाएं शाम, तब एक पास में एक पेशेंट और, क्योंकि ऐसे करते करते कम से कम 1 हफ्ता निकल चुका था, ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर दवाई दे रहे थे और कह रहे थे कि सर्जरी भी करेंगे, लेकिन वो कुछ नॉर्मल बेस पे ये जो भी अपने लेवल पे चाहते हो लाना वैसे कर रहे थे वो। और डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ठीक ही हो जाए। पास में एक बेड पे एक लेडीज और लेटी हुई थी। तो उन्हें कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, तो वहीं जब
पर डे जाना आना हुआ तो बोलचाल स्टार्ट हुई। तब वो भी जहाँ उनके रिलेटिव रहते थे पास से ही निकलते थे, तो अपनी गाड़ी से जाना आना किया करते थे। तो कई बार उनके साथ में वो ड्रॉप कर दिया करते थे घर तक। तो उनकी गाड़ी में एक छोटा सा स्वरूप रखा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा ये आपके कोई रिलेटिव थे क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये गुरुजी हैं। और तो उन्होंने कहा गुरुजी, क्योंकि नाम नहीं सुना था और ना ही जानते थे। एक बढ़िया टी शर्ट पैंट पहने हुए देखकर उन्हें लगा कि गुरु लोग तो कहीं कोई कुर्ता धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ वगैरह वगैरह, मतलब सब अपना अपना। लेकिन ये गुरुजी कैसे जो टी शर्ट पहने बैठे। तो उन्होंने कहा ये कहाँ रहते हैं? थोड़ी बातचीत चालू करी, तब उन्होंने बताया कि ये डोगरी के हैं और यहाँ भी आते हैं, यहाँ दिल्ली साकेत में भी आश्रम है। और जो भी कोई इनसे मिलता है वो कहीं ना कहीं सब दुखतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि ड्रॉप कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे। तो ऐसे ही बातें करते हुए तब एक मन हुआ कि एक बार हम भी मिल ही लें जब दिल्ली आए हुए हैं तब। तो उन्होंने कहा चलना को यहाँ मिला देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और एक दिन जब वहाँ से सुबह 10 बजे निकले, तो जो सामने वाले पेशेंट थे उनके साथ जब वो गाड़ी में आ रहे थे, तो वो गुरुजी से भी मिलने के लिए ले गए। अब रात में हॉस्पिटल रुके हुए थे, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, आंखों में नींद सी भरी थी। लेकिन जब दूसरे के साथ हम जा रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि चलो, गए। तो जैसे ही उन्होंने गुरुजी को देखा, क्योंकि वहाँ से दूरी थी, वो करीबन 12:30-1 बजे गुरुजी के पास पहुँचे। क्योंकि दिल्ली में बहुत तगड़ा जाम भी लगता है और उस जाम में उन्हें 1-1.5 घंटा लग गया। उन्होंने कहा था, जो उन्हें फ्रेंड मिले थे, उनके फ्रेंड का नाम महेश था, महेश अग्रवाल। तो महेश जी ने कहा कि चलो हम पहले गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, फिर घर निकल लेते हैं। तो अजीत जी ने हामी भरी, और जब वो गुरुजी के आश्रम पहुँचे, तब उनकी कुछ बहुत बढ़िया किस्मत थी कि उन्हें गुरुजी के दर्शन भी हुए। और जब वो गुरुजी के सामने जाके बैठे, मन एकदम शांत हो गया, दिमाग में कोई चिंता कोई टेंशन कुछ भी नहीं था। गुरुजी की झलक देखते ही सब कुछ एकदम शांत सा और एक परम आनंद का सुख वो ले रहे थे। ऐसा कुछ दिमाग में ही नहीं था कि उनकी वाइफ भर्ती हैं, कोई बीमार है या कोई भी चिंता उन्हें है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जब उन्होंने गुरुजी को देखा, तब बस वो गुरुजी को देख ही रहे थे। और गुरुजी बाकी संगत से बात भी कर रहे थे, सुन भी रहे थे, लेकिन वो गुरुजी को देख रहे थे और उन्हें गुरुजी देख रहे थे। जैसा लग रहा हो कि बस अब जो कुछ है यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एकदम मन शांत,
जो शरीर भारी भारी सा महसूस हो रहा था, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें समाप्त हो चुकी थी। उनकी जो वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती थी, वो विचार दिमाग में आता और अपने आप दिमाग से टकरा के बाहर कहीं ना कहीं कुछ भी हावी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा मन शांत था कि कोई चिंता ही नहीं थी। बस मन में ये गुरुजी को ही देखे जाओ, और वो बस गुरुजी को ही देख रहे थे। सब कुछ भूल गए वो। ऐसा लगा कि वो सब कुछ नहीं, जो कुछ है कि बस अब गुरुजी ही सब देखेंगे। मन में एक भाव उठा और आंखों से आंसू से टपकने लगे। अपने आप ही ऐसे भावुक से हो उठे। गुरुजी ने बात कर रहे थे और देखा तो गुरुजी ने इशारा किया कि इधर आओ। जब वो गए तो पास पहुंचते ही आंखों के आंसू धारा और तेज हो चुके थे और बस वो रोने लगे। गुरुजी के चरणों में लेट गए। गुरुजी ने देखा और पूछा, रो क्यों रहे हो? जब गुरुजी ने कहा, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरी वाइफ को कैंसर है और बच्चे छोटे हैं, और हमारे यहाँ जो भी सब उन्हीं से, क्योंकि कुछ और तो पास में हमारे है नहीं। वाइफ ही कमा रही है, पूरा परिवार खाता है बैठ के। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा गुरुजी? और आंसू बह जा रहे थे। गुरुजी ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? और ऐसा कुछ नहीं होगा। कैंसर सभी का ठीक हो जाता है और उनका भी ठीक होगा। गुरुजी की ये बात सुनते ही मन में बस ये विचार आया कि अब तो गुरुजी ने ही बोल दिया, और मन शांत हो गया। उन्होंने कहा कि तू चिंता ना कर, डॉक्टर ने क्या बताया? तो गुरुजी को बता दी सारी बात कि डॉक्टर ने कहा सर्जरी होगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन आसार कम है। क्योंकि सेकंड उन्होंने कहा चिंता ना कर, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं अपनी बेटी को। जब गुरुजी ने अपनी बेटी कहा तो बस ऐसा लगा कि अब तो यही देखेंगे, और उनके चरणों में लेट गए। वो पहली बार गुरुजी से मिला था, लेकिन ऐसा कहीं से नहीं लगा कि जैसे गुरुजी से फर्स्ट टाइम मिले हैं या हम पहले कभी जानते नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियों से हम जानते हैं गुरुजी को। और इतनी संगत में भी गुरुजी ने इतने अच्छे से बात करी। अब ये चीज़ एकदम मन भी नहीं मान रहा था, और मैं बार बार, और गुरुजी ने कहा बस अब रो मत, सब कुछ ठीक होगा। बस धीमे धीमे मन शांत हुआ, वहाँ बैठा। तब फिर
जो मन में सवाल आ रहे थे बार बार कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, अब वो सब सवाल समाप्त हो चुके थे मन में। अब बस ये मन में एक ही विचार ये था कि अब गुरुजी ने ही कह दिया है, तब अब कुछ नहीं। क्योंकि गुरुजी ने जिस प्रकार से कहा तो ऐसा लगा जैसे एक पिता अपने बेटे से कह रहा हो कि बस बहुत तेज देखकर गुरुजी का, और कुछ सब कुछ बस गुरुजी ही में ही दिख रहा था। ऐसे वहाँ वो फर्स्ट टाइम 1 घंटे बैठे। उसके बाद में वो और उनके महेश जो फ्रेंड थे 2 बजे वहाँ से चले और घर पर आ गए। शाम 4 बजे तक घर पे आ पाए। तब जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने पूछा कि आप तो वहाँ से 1-1:30 बजे 12 बजे 10:30 11 बजे निकले थे और यहाँ तक तो आप 1-1:30 बजे तक आ जाते, आप इतना टाइम कहाँ लगा दिया आज आपने। तब उन्होंने एकदम से कहा कि हम गुरुजी के पास गए हुए थे। तो जो उनके रिलेटिव थे उनका नाम अंकित अरोड़ा था और वो उनके मामा के लड़के थे अजीत सिंह। अंकित जी को वैसे दिल्ली में रहते हुए कम से कम 20 साल तक हो चुके थे, लेकिन वे भी गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे। तब जब उन्होंने पूछा कि गुरुजी कहाँ पर और उनका नाम क्या है, लेकिन अजीत सिंह जी ने कहा कि देखो मुझे गुरुजी का नाम नहीं पता, जो हॉस्पिटल में सामने पेशेंट है उनके ही वो हस्बैंड है महेश जी, अपने यहाँ पास में रहते हैं पीछे। तो उन्हीं की गाड़ी से ही हम आना जाना भी कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से गए। उनका नाम गुरुजी ही है और ऐसा लगता है कि वो गुरुजी नहीं, ईश्वर ही हैं। वाहेगुरु की कृपा से ये वाहेगुरु जी का ही स्वरूप। और अब मुझे भी आशा है कि मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं होगा। और नहाया धोया, खाना पीना खा के शाम को उन्हें फिर जाना था। 8 बजे के टाइम पर फ़ोन किया, महेश जी आए और साथ में चले गए। सुबह फिर नेक्स्ट दिन एक मन में विचार आया कि क्यों ना फिर चला जाए गुरुजी के यहाँ। लेकिन जब वो सेकंड टाइम पर गए गुरुजी के पास तो उन्हें वहाँ दर्शन नहीं हो पाए गुरुजी के, लेकिन वहाँ बैठे रहे। फिर अब उनके जो भाई थे रिलेटिव, उन्होंने भी कहा कि एक बार हमें भी गुरुजी से भेंट कराओ। इधर डॉक्टर ने सर्जरी जो करने के बारे में सोच रहे थे, अब उन्होंने वो सर्जरी ऑपरेशन सा करके और वो गांठ बाहर निकाल ही दी थी और उनकी वाइफ को भी कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया कि अब आप घर पे रह के ही अपना ट्रीटमेंट जो मेडिसिन लेते रहना
और आप ठीक हो जाओगे। जहाँ से वो गांठ निकली थी वहीं पे फिर पैर के पास का मांस काट के उनके वहाँ पे लगाया गया जहाँ से गांठ निकाली गई थी। अब उन्होंने कहा कुछ दिन तुम यहीं पे रह के ही अपना ट्रीटमेंट करा लो, ताकि अगर दिक्कत होगी तो फिर आने जाने में दिक्कत पड़ेगी, और अभी नए टाँके लगे हुए हैं तो इतना अच्छा नहीं रहेगा सफ़र करने के लिए। तो जब भी वो फ्री टाइम पर होते थे तब वो गुरुजी के पास के जाने के बारे में सोचने लगते थे। महर्षि वैसे तो एक ऑफिस में काम करते थे, लेकिन उनका मंडे ऑफ हुआ करता था। तो उन्हें महर्षि को फ़ोन किया कि महर्षि गुरुजी के यहाँ चलना था। तब महर्षि को कुछ काम था, तब उनके भाई अंकित बोले कि चलो हम भी आज चल लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी के यहाँ जाने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है। अब अंकित और अंकित की वाइफ और अजीत सिंह जी तीनों गाड़ी में बैठे गुरुजी के यहाँ गए। तो जैसा ही अजीत सिंह जी को लगा था वहाँ जाकर कोई भी चिंता टेंशन नहीं, एकदम मन शांत सा हो गया। गुरुजी ने देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि गुरुजी के ही कारण उनकी वाइफ का कैंसर ठीक हो गया था और डॉक्टर ने ठीक है सर्जरी ही कर दी थी। गए वो गुरुजी को प्रणाम किया लेट के और कहने लगे कि हमारे बच्चों की भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा लड़खड़ा गई, क्योंकि 1 महीने से हम यहीं पे हैं। तो गुरुजी ऐसा ना हो कहीं कि हमारे बच्चे, क्योंकि 2005 के टाइम पर 10वीं क्लास में बोर्ड के पेपर हुआ करते थे और उस समय कई बच्चे सुसाइड जैसे भी कर लिया करते थे। तो उन्हें डर था कि कहीं मेरे बच्चे फेल ना हो जाएं और साल ना बेकार हो जाए। गुरुजी ने कहा तुम चिंता ना करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। गुरुजी के मुंह से ये बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई और जो साथ में उनके अंकित और उनकी वाइफ जी गई थी उन्हें भी प्रणाम किया। लेकिन भावुक तो वो भी हो उठे, लेकिन फर्स्ट टाइम मिले थे, उनके अंदर का मैल सही धुला नहीं था, तो इसलिए उन्हें कोई वो अश्रु वगैरह उनके नहीं निकले। वो बस शांति से बैठे और एक अनुभूति एहसास करने लगे गुरुजी के यहाँ। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं एकदम शांत वातावरण, ना कोई दिमाग में विचार। वैसे सभी लोग कहते हैं कि दिमाग चलता रहता है कहीं ना कहीं, आप एक विचार सोचोगे बंद करना तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ना एक विचार बंद हो रहा था ना दूसरा विचार आ रहा था, दिमाग में कोई भी विचार नहीं था। और वो बार बार अजीत सिंह देख के बोल रहे थे कि आपने हमें वास्तव में भगवान गुरु से मिला दिया। और
गुरुजी से मिलने के बाद एकदम शांति की अनुभूति होने लगी। तब से वो गुरु साहब से जुड़े, तब से उन्हें ज़्यादा लगाव हो गया। और उनकी वाइफ आज भी ठीक ठाक ही हैं। कैंसर की जो इलाज हुआ था उसके ठीक 6 महीने बाद दोबारा भी एक बार चेक कराया तो कहीं भी कोई भी लक्षण कैंसर के नहीं थे। और जब वाइफ ठीक हो गई तब वे अपनी वाइफ को लेके भी गुरुजी के पास गए थे आश्रम पे, उनके भी दर्शन कराए। और जो कुछ नहीं मानती थी उनसे कहना नहीं पड़ा। गुरुजी को देख के वो एकदम शॉर्ट से हो गई थी, क्योंकि जब वो बेहोश की गई थी ऑपरेशन करने के लिए, और जो मेडिसिन में दवाइयाँ होती थी, तब उन्हें गुरुजी के दर्शन हुआ करते थे स्वप्न में ही। और अब वो उनके सामने थे। ये चीज जब वो वहां पहुंची और सोच में पड़ गई, एक शॉर्ट सा लगा कि हम तो जानते भी नहीं थे और यही वो व्यक्ति जो स्वप्न में आता था और हमें ठीक करता था, कभी सर पे हाथ फेरता और कहता कि टेंशन नहीं लेना, कुछ भी नहीं हुआ तुझे और तो बिल्कुल ठीक है। कभी डॉक्टर के रूप में आते हुए दिखाई देते थे, कभी पास में। जब उनकी वाइफ ने वहां देखा तो बहुत कस के भावुक और रो उठी। और गुरुजी ने देखा और मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें पहले से भी देख रखा था। और वो गई और गुरुजी के पैरों पे रोने लगी, बोली गुरुजी आज जो मैं ठीक हूँ। गुरुजी ने कहा हाँ मैं सब जानता हूँ, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं और अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग करो, जाओ ड्यूटी पे। लेकिन गुरुजी से जब वहाँ से वो चली और वो जब चंडीगढ़ पहुँची, स्कूल में अपने स्टार्टिंग करी, सभी देख के वहाँ खुश हुए। और गुरुजी ने एक ब्लेसिंग, उन्हें और एक ब्लेसिंग दे दी कि उनको प्रमोशन मिलके अब जहाँ वो टीचर थी, अब वहाँ पर एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी उन्हें प्राप्त हो गई। उसके बाद से वो हर 4-5 महीने में गुरुजी के पास आते थे। अब भी उनके आश्रम पर, और अब वो सत्संग भी करते हैं और जहाँ पर जाते हैं वहाँ भी अपने गुरुजी से जुड़ी हुई ब्लेसिंग के बारे में ही बताते हैं। और सत्संग भी करते हैं। प्लस कभी डुगरी और नहीं तो दिल्ली जब भी आते हैं अपने रिलेटिव के यहाँ पे, तब वो गुरुजी के आश्रम पर ज़रूर जाते हैं। और जितने दिन यहाँ रुकते हैं, मंडे को सुबह के बृहस्पतिवार, वो अत्यधिक समय गुरुजी के यहाँ जाते हैं और सेवा के बारे में सोचते रहते हैं। अपनी गाड़ी से सुबह जब वो पहुँचते हैं मंडे को, तब संगत जी के मेट्रो स्टेशन से या बाहर से गुरुजी के यहाँ तक लाने ले जाने का सेवा कर लेते हैं, क्योंकि अंदर तो सेवा मिल नहीं पाती। लेकिन जब भी दिल्ली आते हैं अपनी गाड़ी से ये सेवा करते ही करते हैं।
मेट्रो के पास लोग मिल जाते हैं, उन्हें जय गुरु जी और संगत तक और आश्रम से ऑन रोड तक, क्योंकि संगत जी जानती है वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती है, तो बहुत से लोग गाड़ी बाहर ही अपनी पार्क कर देते हैं। तो वहाँ तक या मेट्रो तक और अपने घर पे सत्संग कराते हैं, प्लस सभी को संगत संग में बुला के। और उन्होंने बताया कि एक बार के घर पे गुरुजी भी अभी 2012 के आसपास सत्संग किया था, तब वो दिल्ली आए थे। उनके बेटे ने जब कोई कंपनी फार्म जो भरा था ज्वाइनिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो उन्हें कहा था कि ज्वाइनिंग हो जाए सत्संग। जब वो दिल्ली में आके बोले तो बताते हैं कि जब लंगर प्रसाद बांटना स्टार्ट किया था, तब एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया और बोला कि मुझे प्रसाद दे दो, मैं लंगर प्रसाद कर लूँ। तो दे दिया और आराम से बैठ के लंगर प्रसाद भी किया। उसके बाद में उस व्यक्ति ने कुछ हाथों के पहनने वाले ब्रेसलेट और कुछ लॉकेट से उन्हें दिए। कहा ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और आप इसे रख लो। लेकिन घर में बहुत सारी संगत थी और कुछ दिमाग भी काम नहीं किया कि उन चीज़ों पे ध्यान दें। जो बूढ़े से अंकल जी आए थे, उन्हें जो दिए लॉकेट वगैरह वो ले लिए और रख लिए। लेकिन जैसे ही वो गए, वैसे ही एक चर्चा सी होने लगी सत्संग में, संगत में, कि गुरुजी आए थे। अब ये चीज़ सुनकर मैं भी, कि मैंने ही उन्हें लंगर प्रसाद दिया था, तो वो जो अपनी थैली दे के गए थे उसे खोला तो देखा जितने लोग सत्संग में आए थे उसी के अनुसार लॉकेट और ब्रेसलेट थे। जितने लेडीज़ थी उन सभी के लिए लॉकेट थे गले वाले, और जितने जेंट्स थे उनके सभी के लिए ब्रेसलेट थे। अब तो सभी लोग सोचने में पड़ेगा कि लोग गुरुजी आए, क्योंकि सत्संग में गुरुजी आते ही आते हैं। बस ये है कि जब वो आते हैं तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन जब चले जाएंगे तब आपको जस्ट याद आएगा कि गुरुजी आए और चले गए। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिलती ही मिलती हैं, और ऐसा घटना उनके साथ ही नहीं, बहुत सी संगत के साथ में घटा हुआ है कि जब भी सत्संग कराते हैं गुरुजी का, तब कहीं किसी बच्चे के रूप में आ जाते हैं। और जिन लोगों को सब बिलीव ना हो, आप सत्संग कराओ एक बार, तो आप खुद देखोगे कि जिनको आप जानते होगे वो तो आएंगे, लेकिन जिनको नहीं जानते होगे वो भी लोग आ जाते हैं। क्योंकि गुरु जी अपनी संगत को जिसको जहाँ जहाँ बुलाएंगे वो संगत वहाँ पर पहुँच जाती है, और गुरु जी भी उसी संगत में आते हैं। अगर आप देखोगे कि कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप जानते होंगे या जिनके कुछ जानने वाले होंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे आते हैं ना वो आपके जानने वाले होते हैं, और आके सेवा भी करते हैं कई बार,
लेकिन जब वो चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि देखो गुरुजी आए थे। मैं ऐसे आपको और भी सत्संग शेयर करता रहूँगा। जय गुरु जी की। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना भी सत्संग शेयर करें, ताकि सत्संग करा के लोग सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन सत्संग आप पता नहीं कहाँ से देख रहे होगे, जहाँ से भी देख रहे हो, अगर गुरुजी ने आपको जो भी ब्लेसिंग दी है तो उनमें आप अपना सत्संग मुझे शेयर कर सकते हो। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। आप सभी संगत को जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। हर पल शुक्राना। जय गुरु जी की।